सर, आज मैं बताऊंगा एक नई स्कीम जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है 8 मई 2026 को फॉर द वेलफेयर ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ MSMEs, नॉन MSMEs एंड एयरलाइन एंटिटीज। ये इसका नाम है एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0, क्योंकि 4.0 ऑलरेडी आ चुकी थी, अभी 5.0 इंट्रोड्यूस की गई है। इसके मैं सीक्रेट फीचर बता दूं, ये स्कीम क्या है। पहले तो रीज़न क्या है, ये स्कीम क्यों ऑल ऑफ ए सडन आई। बिकॉज मिडल ईस्ट में जो टेंशन है, अमेरिका, इजराइल या ईरान, जो मेन कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसके कारण हमारे देश की जो इकॉनमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आना संभव था। तो उसको थोड़ा ओवरकम करने के लिए जो हमारे MSME सेक्टर है, नॉन MSME सेक्टर है, स्पेशली एयरलाइन सेक्टर है, इनको एडिशनल फैसिलिटीज देने के लिए ये स्कीम का लाना बहुत जरूरी था। ये टाइमली आई है स्कीम। हम इसके लिए थैंक्स करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि बहुत ही टाइमली आई है। और ये हमारे, ये चीज़ बता दूं कि ऑल बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इवन आपके NBFCs, कोऑपरेटिव बैंक्स, सबके लिए है, सभी दे सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम अपलिफ्ट कर सकें और शटर होने से बचा सकें। इसके मेन सेलेक्ट फीचर्स क्या है स्कीम के। पहली बात तो है, इसके अंदर ये कोलैटरल फ्री है। आपसे कोई बैंक कोई किसी तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं मांगेगा। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। आपने बैंक में जाके एप्लीकेशन देनी है कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, कितनी मिलेगी, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये याद रहे इस फैसिलिटी के अंदर क्या है। अगर आपने कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी, कोई लिमिट बैंक से चल रही है और आपका 31 मार्च 2026 को जो लोन लिमिट है, इट शुड बी स्टैंडर्ड एसेट। इवन आपका SSA 2 में भी होना चाहिए, ये आपका स्टैंडर्ड एसेट में रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कितना मिलेगा अमाउंट आपको, वो डिपेंड करता है कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है 2025-26, उसका लास्ट क्वार्टर यानी 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक जो पीक आपने अवेल किया है। सपोज एक बंदे की 1 करोड़ की लिमिट चल रही है, अगर आपने उसमें से इस ड्यूरिंग दैट पीरियड 1/1/26 से लेकर 31/30/26 तक हाईएस्ट आपने सपोज 80 लाख यूज किया था, तो 80 लाख का 20% यानी 16 लाख। अगर आपने 1 करोड़ पूरा यूज किया था, 1 करोड़ का 20% 20 लाख हो गया। सो ये फैसिलिटी है। बट पर बोरोवर कितना मिलेगा, 100 करोड़ पर बोरोवर। ये डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी ले सकते हैं। सो ध्यान रहे, पर बोरोवर जो 100 करोड़ की प्रोविजन है इसके अंदर। अगर मैं MSME और नॉन MSME सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ एयरलाइन सेक्टर की, क्योंकि एयरलाइंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है ड्यू टू मिडल ईस्ट टेंशन। सो उनके लिए क्या प्रावधान है, पर बोरोवर 1500 करोड़ रुपया। फार्मूला वही है कि जो पीक आपने अवेल किया है इस लास्ट क्वार्टर में, उसका 20% और मैक्सिमम 1500 करोड़ तक पर बोरोवर एयरलाइन एंटिटीज के लिए इसकी फैसिलिटी दी जा रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 9 से लेकर 9.25%। मॉनिटरिंग पीरियड रखा गया है 1 साल। आज आपने फैसिलिटी ले ली, आपको 1 साल तक कुछ भी इसकी वापसी नहीं करनी है, सिर्फ इंटरेस्ट ओनली है टू पे। 1 साल के बाद इसकी रीपेमेंट कैसी होगी, जो MSME या नॉन MSME सेक्टर है उसकी रीपेमेंट 5 साल, इक्वेटेड 5 ईयर्स की मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। और जो एयरलाइन सेक्टर है उसके लिए 7 ईयर्स है, 7 साल तक आप इसकी रीपेमेंट कर सकते हैं। बट साथ में इसी बता दूं, इसमें आपको कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। जरूरी नहीं आपको 5 साल चलाना है या 7 साल चलाना है। आपके पास अगर उसका सोर्स है, कैश फ्लो ज़्यादा आ गया है, आप इसको प्रीपेड भी कर सकते हैं, कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है। नंबर 2, प्रोसेसिंग चार्जेस नील। कोई बैंक आपसे इस फैसिलिटी के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं ले सकता। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, कोई गारंटी नहीं ले सकता
क्योंकि सरकार गारंटी दे रही है। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गारंटी के लिए कि जो एमएसएमई सेक्टर है, नॉन एमएसएमई सेक्टर है, उसके लिए गवर्नमेंट 100% सिक्योरिटी दे रही है बैंक को गारंटी के रूप में। 100% गारंटी है बैंक का कोई नुकसान नहीं होगा। इन केस ऑफ डिफॉल्ट 100% रीपेमेंट बैंक को आ जाएगी वापसी। बट इन द केस ऑफ एयरलाइन एंटिटीज इसकी जो कवरेज है वो 90% है। अगर एयरलाइन एंटिटी जिसको 1500 करोड़ तक मिलेगा, अगर वो डिफॉल्ट होता है तो इसको 90% ऑफ बैंक को उसकी वापसी आ जाएगी। तो कवरेज है 10% का सिर्फ रिस्क है बैंक को। बट इसके लिए कब तक है, हाँ इस चीज़ कहना चाहूँगा, ये कब तक वैलिड है। लोन तो आज भी जाके ले सकते हैं बैंक से, चालू हो चुकी है स्कीम, बट 31 मार्च 2027 तक ये वैलिड है। 31 मार्च 2027 तक आप अपना कैलकुलेट कीजिए, वैल्यूएट करो कि मुझे लेना है नहीं लेना है, तो 31 मार्च 2027 तक आप लोन अवेल कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो ये था नक्शल। अगर आपको मेरी स्कीम ये अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।